नोकिया किस देश की कंपनी है और नोकिया का मालिक कौन है। हेलो दोस्तों, आज हम नोकिया कंपनी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नोकिया एक मोबाइल निर्माता कंपनी है। पहले यह कंपनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि अगर किसी को मोबाइल खरीदना होता था तो वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा नोकिया कंपनी का मोबाइल ही खरीदता था। उस समय मोबाइल मतलब नोकिया और नोकिया मतलब मोबाइल, ऐसा लोग कहा करते थे। अब शायद नोकिया का मोबाइल ना यूज करते हों, पर आपके पिता या फिर किसी बड़े व्यक्ति ने नोकिया फ़ोन का ज़रूर उपयोग किया होगा, क्योंकि उस समय यह एक बहुत बड़ा ब्रांड था और लोग आंख बंद करके नोकिया कंपनी के मोबाइल पर भरोसा करते थे। आपको बता दें कि आज के जो स्मार्टफोन्स का जो हम उपयोग करते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, पर पहले नोकिया के फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता था। तब तो एंड्रॉयड का आविष्कार भी नहीं हुआ था। नोकिया कंपनी अपने कीपैड वाले मोबाइल के लिए काफ़ी मशहूर है। हालांकि अब इस कंपनी के फ़ोन ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मोबाइल निर्माता कंपनी आ चुकी हैं जो कि नोकिया से अच्छे फीचर्स दे रही हैं। पर कुछ सालों पहले नोकिया कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचने वाली कंपनी हुआ करती थी। लोग नोकिया कंपनी के मोबाइल खरीदना पसंद करते थे और किसी दूसरी कंपनी की ओर देखते भी नहीं थे। नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है। हेलसिंकी फिनलैंड देश की राजधानी है और उसी के पास एक शहर है जिसका नाम कैलानियमी है और इसी कैलानियमी में नोकिया कंपनी का मुख्यालय स्थित है। जैसे कि आपको पता है कि नोकिया कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, पर शुरुआत में यह कंपनी मोबाइल के अलावा वायरलेस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों पर कार्य करती थी। फिर कंपनी ने मोबाइल बनाने के बिजनेस में भी अपना कदम रखा और नोकिया को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नोकिया अपने मजबूत और टिकाऊ कीपैड वाले फ़ोन के लिए काफ़ी मशहूर है। हालांकि अब बहुत कम लोग कीपैड वाले मोबाइल का उपयोग करते हैं, क्योंकि अब ज़माना टच स्क्रीन मोबाइल का आ चुका है। पर पहले जब कीपैड वाले फ़ोन का चलन हुआ करता था तब सभी लोग नोकिया वाला कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अब आप जान चुके हैं कि नोकिया फिनलैंड देश की कंपनी है, तो नोकिया कंपनी फिनलैंड के अलावा दुनिया के 150 अलग अलग देशों में अपना बिजनेस कर रही है। और अब बात करें कि नोकिया कंपनी के मालिक कौन हैं, तो दोस्तों फ्रेडरिक इडेस्ताम के द्वारा 12 मई 1865 में नोकिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि जब नोकिया कंपनी की शुरुआत हुई थी तब यह कंपनी मोबाइल नहीं बनाती थी। मोबाइल के बिजनेस में तो ये कंपनी बाद में आई, पर पहले इस कंपनी की स्थापना एक लकड़ी लुगदी मिल के रूप में की गई थी। नोकिवीरता, जो कि फिनलैंड देश की एक नदी का नाम है, उस नदी के पास के एक टाउन में नोकिया कंपनी को शिफ्ट कराया गया था और इसी नोकिवीरता नदी के नाम पर से नोकिया कंपनी का नाम पड़ा। सबसे पहले यह कंपनी टॉयलेट पेपर बनाने का बिजनेस करती थी और इसी तरह और भी छोटे मोटे बिजनेस करती थी, और फिर बाद में नोकिया ने मोबाइल बनाने के बिजनेस में अपना कदम रखा और फिर देखते ही देखते यह कंपनी इतनी मशहूर हो गई कि लोग नोकिया कंपनी के मोबाइल ही खरीदा करते थे। उस समय नोकिया लोगों के दिलों पर राज करता था, पर समय का पहिया कुछ यूं घूमा कि अब नोकिया कंपनी पीछे रह गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि पहले नोकिया कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और आंख बंद करके नोकिया कंपनी के मोबाइल ही खरीदा करते थे, क्योंकि नोकिया कंपनी कम दामों में बढ़िया और टिकाऊ मोबाइल बेचती थी। पर हम सब यह तो जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ साथ बदलती रहती है। स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, जब कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे तब लोगों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में टच स्क्रीन फ़ोन का भी ज़माना आएगा। और फिर टच स्क्रीन फ़ोन का ज़माना आया, दूसरी मोबाइल निर्माता कंपनी ने टच स्क्रीन फ़ोन बनाना शुरू कर दिया और फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने लगी और लोग धीरे धीरे कीपैड वाले फ़ोन से टच स्क्रीन वाले फ़ोन का उपयोग करने लगे। सभी कंपनियों ने समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट में बदलाव किए और टेक्नोलॉजी को फॉलो करके लोगों के सामने नई टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रोडक्ट और मोबाइल पेश किए।
दूसरी कंपनियां टच स्क्रीन वाले फ़ोन पर फोकस कर रही थी। इसी वजह से धीरे धीरे लोग नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन को छोड़कर दूसरी कंपनी के टच स्क्रीन फ़ोन की ओर आकर्षित होने लगे और टच स्क्रीन फ़ोन खरीदने लगे। फिर नोकिया कंपनी ने भी अपने टच स्क्रीन फ़ोन मार्केट में उतारे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो स्थान नोकिया कंपनी का था अब दूसरी कंपनियों ने अपने नाम पर कर लिया था। लोग अब नोकिया के मोबाइल ना खरीदकर दूसरे कंपनी के मोबाइल खरीदना पसंद करने लगे थे। दूसरी मोबाइल निर्माता कंपनी बहुत ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करती थी नोकिया के मुकाबले, और यह भी एक कारण है कि नोकिया आज इतनी मशहूर मोबाइल निर्माता कंपनी नहीं है जितनी कि वह पहले थी। पर फिर भी नोकिया कंपनी ने आज भी अपना स्थान बनाया हुआ है और आज भी लोग नोकिया कंपनी के मोबाइल खरीदते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। अब बात करें नोकिया कंपनी के सीईओ कौन है, तो दोस्तों वर्तमान समय में नोकिया कंपनी के सीईओ का नाम पिक्का लैंडमार्क है। पिक्का लैंडमार्क को 1 अगस्त 2020 में नोकिया कंपनी के सीईओ बनाया गया था और आज भी यही नोकिया कंपनी के सीईओ का कार्यभार संभाल रहे हैं। पहले नोकिया कंपनी के सीईओ राजीव सूरी थे, पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर देखा लैंडमार्क को नोकिया कंपनी का नए सीईओ बनाए गए। नोकिया कंपनी का मुख्यालय फिनलैंड देश के इस्पो शहर में स्थित है। पूरी दुनिया में फैले नोकिया कंपनी के बिजनेस का इसी जगह से संचालित किया जाता है। आपको बता दें कि सन 1992 में कंपनी ने डिजिटल जीएसएम फ़ोन नोकिया 1011 लॉन्च किया था। नोकिया का जो सबसे पहला फ़ोन था उसने तो पूरी दुनिया में धूम मचा रखी थी। नोकिया कंपनी को टक्कर देने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं हुआ करती थी। नोकिया कंपनी अपने आज तक के सफ़र में सफलता के शिखर को चूमा है, लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ कदम मिलाकर चलना ही पड़ता है। नोकिया ने शायद यही गलती कर दी जो आज वो सबसे पीछे हो चुकी है। फिर भी नोकिया पर भरोसा करने वाले लोग आज भी उसका प्रोडक्ट खरीदते और इस्तेमाल करते हैं।